तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें मुख्य ताज़ा समाचार लेके आपके लिए। चलिए खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे, शेयर कर दे ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सके। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। कांग्रेस ने नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्रिपरिषद के विस्तार पर तंज कसा है। शपथ ग्रहण से कुछ घंटे पहले कांग्रेस ने कहा है कि यह केंद्र कैबिनेट का नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। साथ में यह भी कहा है कि अगर कामकाज और शासन को आधार बनाया जाए तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके कई मंत्रियों को पद से हटा दिया जाना चाहिए। आपको बता दें कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा है कि यह मंत्रिपरिषद का विस्तार नहीं बल्कि सत्ता की भूख का विस्तार है। दिल्ली में 100 के पार पहुंचा पेट्रोल, 6 महीने में 16 रुपये से अधिक की हुई बढ़ोतरी। जी आपको बता दें कि राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में पेट्रोल के दाम नई ऊंचाइयों पर पहुंच गई है, जिसके तहत दिल्ली में पिछले 6 महीनों में 16 रुपये से अधिक की बढ़ोतरी के साथ पेट्रोल प्रति लीटर 100 रुपये के पार हो गया है। अब आपको बता दें कि 1 जनवरी को जहां दिल्ली में पेट्रोल की कीमत प्रति लीटर 83 रुपये 71 पैसे थी, तो वहीं बुधवार को दिल्ली में पेट्रोल 100 रुपये 27 पैसे प्रति लीटर बिक रहा है, जो दिल्ली में इतिहास के पेट्रोल के सबसे अधिक दाम है। खबर कोलकाता हाई कोर्ट ने बंगाल की सीएम ममता बनर्जी पर एक केस से जज को हटाने की मांग करने पर 5 लाख रुपये का फाइन लगा दिया है। उन्होंने एक मामले में कोलकाता हाई कोर्ट के जज कौशिक चंद को हटाने की मांग की थी। ममता बनर्जी ने जज कौशिक चंद पर आरोप लगाया था कि उनके बीजेपी के साथ रिश्ते हैं। तृणमूल कांग्रेस प्रमुख की अर्जी को खुद जस्टिस कौशिक चंद ने खारिज कर दिया था। हालांकि इस पूरे मामले से जुड़े लोगों का कहना है कि जस्टिस कौशिक चंद ने अपने व्यक्तिगत विवेक के आधार पर मामले की और सुनवाई नहीं करने का फैसला किया है। ये खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को अपनी कैबिनेट का पहला विस्तार किया। विस्तार से पहले 12 मंत्रियों ने इस्तीफा दिया, तो वहीं 36 नए चेहरे को कैबिनेट में जगह मिली है। आपको बता दें कि 7 मंत्रियों को प्रमोट किया गया है, यानी कुल 43 मंत्रियों ने शपथ ली है। इसी के साथ ही मोदी कैबिनेट में प्रधानमंत्री समेत कुल मंत्रियों की संख्या 78 हो गई है। आपको बता दें कि ये मोदी सरकार का अब तक का सबसे बड़ा मंत्रिमंडल है। वहीं आपको बता दें कि कैबिनेट में अधिकतम 81 मंत्री बनाए जा सकते हैं, यानी अभी भी 3 मंत्रियों के लिए जगह खाली है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने आज पार्टी के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की है। प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी के बीच ये मुलाकात पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ होने वाली बैठक से पहले हुई है। दरअसल पंजाब कांग्रेस में कलह के बीच कैप्टन अमरिंदर सिंह आज दिल्ली में पार्टी की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात करने वाले हैं। सोनिया गांधी के साथ बैठक के लिए कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब से दिल्ली के लिए रवाना भी हो गए हैं। आपको बता दें कि इससे पहले पूर्व मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू ने बीते बुधवार को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और पार्टी महासचिव प्रियंका गांधी के साथ लंबे समय तक बैठक की थी। माना जा रहा है कि इन बैठकों में कांग्रेस आलाकमान की ओर से सिद्धू को पार्टी या संगठन में सम्मानजनक स्थान की पेशकश के साथ मनाने का प्रयास किया गया था। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भाजपा ने फ्री सीट के नए फॉर्मूले को इजाद किया है। जिन सीटों पर पार्टी से प्रत्याशी की दावेदारी में एक से अधिक दमदार नेता लगे हुए थे, उन सीटों को छोड़ दिया गया है। इन सीटों से जो जीतेगा पार्टी उसी का खैर मकदम करेगी। आपको बता दें कि ऐसी सीटों की संख्या 50 के करीब बताई जा रही है। हालांकि इन सीटों पर आम सहमति से पार्टी से एक ही प्रत्याशी चुनाव लड़े, इसके लिए प्रयास जारी रखे गए हैं। आपको बता दें कि प्रदेश मुख्यालय पर मंगलवार को दोपहर करीब 12 बजे से ही ब्लॉक प्रमुख प्रत्याशियों के नाम फाइनल करने के लिए प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, प्रदेश महामंत्री सुनील बंसल के साथ ही प्रदेश के वरिष्ठ पदाधिकारी और क्षेत्रीय अध्यक्ष बैठे थे। बंगाल चुनाव में एक भी सीट न जीत पाने के बाद अब कांग्रेस पार्टी संसद में बीजेपी को घेरने के लिए मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से करीबी बनाने पर विचार कर रही है। माना जा रहा है कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी जल्द ही लोकसभा में पार्टी के नेता अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा सकती है। इस कदम को संसद के मानसून सत्र से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए किए जा रहे कई बदलाव का हिस्सा माना जा रहा है। आपको बता दें कि इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक चौधरी को पद से इसलिए भी हटाया जा सकता है ताकि तृणमूल कांग्रेस से दूरी घटाई जा सके और संसद में बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ मजबूती से अभियान चलाया जा सके। कांग्रेस ने बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ लेफ्ट के साथ गठबंधन कर चुनाव लड़ा था। हालांकि कांग्रेस ने अपने प्रचार में ममता बनर्जी पर हमला करने से बचती रही थी। भाजपा विधायक संगीत सोम ने कहा है कि ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। आपको बता दें कि विधायक ने असदुद्दीन ओवैसी के उस बयान पर यह प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने कहा था कि भाजपा गोडसे की राह पर चल रही है, इसलिए मॉब लिंचिंग हो रही है। संगीत सोम ने कहा कि भाजपा गोडसे की राह पर चले या ना चले, लेकिन असदुद्दीन ओवैसी जरूर जिन्ना की राह पर चल रहे हैं। जिन्ना ने देश का बंटवारा कराया था, ओवैसी भी इसी राह पर हैं। वह ऐसा काम करते हैं जिसमें लोग स्वाभाविक तौर पर उग्र हो जाते हैं। किसी की आस्था को ठेस पहुंचाने पर मॉब लिंचिंग होती है। संगीत सोम ने चेतावनी दी है कि यूपी में राजनीति कर मुसलमानों को भड़काना बंद करे। ये हैदराबाद नहीं, उत्तर प्रदेश है। मसावात और बराबरी के खिलाफ था। पार्लियामेंट में जब इस पर बहस हो रही थी तो मैंने बीजेपी के 300 सांसद के सामने खड़े होकर भारत के संविधान की दलाइल को देकर यह बताया कि मजहब के नाम पर
सिटीजनशिप का कानून नहीं बन सकता। मजहब के नाम पर आप मुसलमानों से सिटीजनशिप नहीं छीन सकते। और मैंने पूरी पार्लियामेंट में संसद में खड़े होकर उसको काला कानून करार किया और उस काले कानून की कॉपी को फाड़ा। मैं मुबारकबाद देता हूं उन तमाम लोगों को जिन्होंने खास तौर से हमारी मां और बहनों को जिन्होंने पुरअमन एहतजाज किया उस कानून के खिलाफ। मगर अफसोस ये है कि उत्तर प्रदेश में 23 मुसलमानों को गोली मारकर उनकी जानें ले ली गई। हिंदू मुस्लिम एक है, धार्मिक पद्धति अलग है। मैं भी मानता हूं भागवत जी की पूरी इंसानियत की रगों में, संपूर्ण मानवता की रगों में हमारे अब्बा सबके अब्बा आदम अलैहिस्सलाम का खून दौड़ता है, ये बिलीफ है, कोई माने ना माने। लेकिन सवाल ये है, अगर आप मानते हैं डीएनए एक है तो शादाब चौहान के हर नागरिक के 3 सवाल। सवाल नंबर 1, क्या फिर वर्ण व्यवस्था के आधार पर जिस प्रकार से शूद्र और ओबीसी समाज का शोषण होता है उसके खिलाफ आप हैं? क्या आप डीएनए एक का हवाला देकर ओबीसी और दलितों का आरक्षण छीनना चाहते हैं? अगर डीएनए एक है तो फिर धर्म के नाम पर एनआरसी और सीए क्यों आप लाना चाहते हैं? कि आप रद्द करेंगे? सवाल नंबर 3, अगर डीएनए एक है, अब सब कुछ है, तो फिर बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले आतंकियों के खिलाफ क्या आप हैं? क्या आप मॉब लिंचिंग करने वाले आतंकियों के खिलाफ मानव सुरक्षा कानून बनाने के लिए, ह्यूमन प्रोटेक्शन एक्ट बनाने के लिए सरकार को कहेंगे, जो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है? क्या जो मुसलमानों पर, दलितों पर और पिछड़ों पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले, कभी मंदिर से प्रवेश से रोका जाता है, कभी ओबीसी समाज को, मल्ला समाज को, कच्छप समाज का शोषण किया जाता है, कभी आदिवासियों का किया जाता है, कभी मुसलमान को देश से बाहर फेंकने की, भाजपा के प्रवक्ता ने कहा बाहर फेंक दो, एक बयान आया कि मुसलमानों को काट देंगे, कहीं आया कि दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने देंगे, कहीं आया कि ओबीसी समाज को हम अत्याचार करते हैं, उनको राजनीतिक हिस्सेदारी नहीं दी जाती है। क्या इस प्रकार से डीएनए एक का यही फॉर्मूला है? 2 बातें हैं भागवत जी, या तो आप उस हिंदुत्व के एजेंडे को नकार दीजिए जो सावरकर, गोलवलकर और हेगडेवार ने तैयार किया था कि कोई भी ईसाई और मुसलमान देश के लिए नहीं सोच सकता, अच्छा बंच ऑफ थॉट में लिखा था। अगर वाकई आप सबको एकजुट रखना चाहते तो हिंदुत्व के नाम पर नहीं, हिंदुस्तानी के नाम पर देश एकजुट होगा, जिस प्रकार देश की आजादी के लिए सब एकजुट थे चंद नफरतबाजों को छोड़ करके। या तो मोदी जी, योगी जी आपकी बात नहीं मानते, वरना आप झूठ बोल रहे हैं। या तो आपका फॉर्मूला है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और।